सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। गुड एमसी दोस्तों, आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा आज के इस बहुत ही बेहतरीन विजय भाव प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के साथ हम रूबरू होने वाले हैं, जिनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं, जो कि हमारे इस बिजनेस में बहुत ही तेजी के साथ अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। आज से पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम लोकेश साहू है, मैं रीजनल हेड ईस्ट जोन का हूं। तो आज आप सभी के साथ मैं साक्षात्कार कराना चाहूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अनिल कुमार बोरकर जी का। तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मिस्टर अनिल कुमार बोरकर जी का। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। गुड आईएमसी आपको सर। देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, आपसे देख करके ही इतना चार्ज अप हो जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस विजय भाव प्रोग्राम के अंदर, जो कि आपके जो मोटिवेशनल बातें हैं, जो विचार है, उससे हम कई सारे चीजें सीख सकते हैं। और खास तौर पे हमारे जो नए एसोसिएट हैं वो हमारे इस बिजनेस में कहीं आगे तक बढ़ सकते हैं आपकी प्रेरणादायक बातों से सुनते हुए। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमारे जो नया ऑडियंस है, जो हाल फिलहाल में अभी जुड़े हुए हैं, हमारे इस बिजनेस में आए हुए हैं, आप अपना जो परिचय है, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे नए एसोसिएट जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे कि आपका पृष्ठभूमि क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं और कैसा कैसा आपका बिजनेस रहा है आईएमसी के साथ, खास तौर पे आपका परिचय कैसे हुआ। अनिल जी। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका और हमारे मैनेजर का अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे मुझे आज आने का मौका मिला और इस आईएमसी के जो फाउंडर हैं आदरणीय अशोक जी भाटिया सर, सत्यम जी भाटिया सर, उनको पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 2007 से इस भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है बीमारी, बेरोजगारी और गरीबी को हटाने का एक सपना लेकर चल रहे हैं। उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं दिल से। मैं दूसरा धन्यवाद देता हूं हमारे माता पिता को, जिन्होंने हम पर अच्छे संस्कार किए। मैं तीसरा धन्यवाद देता हूं हमारे सभी अपलाइंस को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में सिखाया, इस सिस्टम में लाया। ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय समुद्र सर जी, पाडोले सर जी, आदरणीय हमारे सीपी राज शर्मा सर जी, हमारे अख्तर सर, प्रेम कुमार सर, इन सबका मैं धन्यवाद देता हूं, इन सबको। और मैं लास्ट में धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूरे प्यारी सी टीम को, जिन्होंने आज, इनकी वजह से मैं आपके सामने इस बड़े मंच पर आज हम बैठे हुए हैं। तो मैं सल्यूट करता हूं इन सबको, धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे पहले मेरा छोटा सा अल्प सा परिचय देना चाहता हूं सर। मैं एक महाराष्ट्र के एक उस्मानाबाद जिले से छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। हमारा परिवार एक मिडिल क्लास में हम रहते थे और हमारे घर में माताजी है, पिताजी है, हमें एक बड़ी बहन है, हमें 2 भाई भी है। और सर एक खुशी की बात है कि हमारे घर में सभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हमारे 2 भाई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और हमारे पिताजी भी 2 जॉब करके रिटायर हो चुके हैं। हमारे पिताजी आर्मी में थे और फिर आर्मी के बाद उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने जॉब किया और ये दो जॉब करके अब रिटायरमेंट हो चुके हैं। हमारे घर में बहुत अच्छा सा माहौल था, लेकिन जब आईएमसी में आया तो ये सब माहौल चेंज हो चुका है सर। और हमारे पास अभी थोड़ी बहुत खेती भी है, हमारे सब भाई जॉब भी करते हैं। और इस आईएमसी में आने का एक मुझे कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस आईएमसी में क्यों आया हूं। तो सबसे पहले सर, इस आईएमसी में मुझे आने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि सर, इस आईएमसी में आने के 2 कारण में से पहला कारण है कि मेरे घर में मेरे परिवार में कुछ हेल्थ के इश्यूज थे और दूसरे इश्यू ऐसे थे कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक कर्जा हो चुका था।
क्योंकि सर मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैं इस मंच पर शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि इस आईएमसी में मैं क्यों आया हूँ। तो सबसे पहले सर मेरी जो पढ़ाई थी अब एक छोटे से गांव से हुई है, और मैं पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था। अच्छा, मेरी 5वीं तक की जो कक्षा थी मेरे गांव में हुई, और ऊपर की जो मेरी कक्षा है स्कूल की पढ़ाई एक 5 किलोमीटर गांव में मेरी हुई, और वहां से मैं पैदल जाता था और वो पढ़ाई करता था। 10वीं तक मैं वहां से पढ़ा। फिर बाद में और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि सर मैं 10 में फेल हो चुका हूँ, और मेरी शायद फिर आगे की जो मेरी जर्नी थी मैंने खूब मेहनत किया, और मेहनत करके मैं 12वीं पढ़ा। फिर मैंने एक एजुकेशन का डिप्लोमा पूरा किया 2 साल, और 2 साल डिप्लोमा पूरा करने के बाद मुझे 2003 साल में जॉब लगी, और जॉब लगने के बाद ये जॉब तो मेरे सिर्फ 3,000 रुपए की सैलरी से मेरी जॉब स्टार्ट हुई। और मेरे सपने बहुत बड़े थे, और मेरे सपने बड़े थे इसलिए मैं मेरे जॉब चालू हुआ, 3,000 नौकरी मुझे लगी, और 3,000 रुपए मेरे आने जाने में ही खर्चा होते थे। अच्छा, फिर धीरे धीरे मेरे पास समय बचता था, तो धीरे धीरे मैं यहाँ पे छोटा मोटा साइड बिजनेस करने लगा। तो मेरे आईएमसी में आने से पहले मेरे पास 3 से 4 साइड बिजनेस थे। इसमें से पहला मेरा ये बिजनेस था कि मैंने पार्ट टाइम में हमारे जीवन में हमारे सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि जॉब में तो सपने पूरे नहीं होते थे मेरे, तो मैंने साइड में ऐसा बिजनेस चालू किया कि मैंने एक कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी लिया। जी, फिर बाद में मैंने एक मोटरसाइकिल की एजेंसी भी लिया। अच्छा जी, फिर बाद में मैंने मेरा खुद का एक स्कूल ओपन किया। उस स्कूल में मैं इंग्लिश मीडियम की बच्चों को पढ़ाता था। मेरे उस स्कूल में 10-12 स्टाफ थे। फिर मेरे टेक्निकल कोर्सेज भी मैं चलाता था। जी, और मैं हमारे हमारे पास खेती थी, इसलिए जब मुझे पार्ट टाइम मिलता था मैं खेती में भी काम करता था। और खेती में से मैं हमारे माताजी, क्योंकि हमारे पिताजी तो जॉब में थे, तो और मैं घर का सबसे बड़ा था। मेरे 2 छोटे भाई थे, और सारी जिम्मेदारियां माँ के और मेरे ऊपर थी। फिर भी मैं पढ़ाई करता रहा, जॉब लगी, और जॉब लगने के बाद मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। मैं पार्ट टाइम में फिर बिजनेस चालू किए। तो सर मेरे पास 4-5 बिजनेस थे, लेकिन वो सब बिजनेस मुझे बंद करवाने पड़े। और लास्ट में मेरा एक सबसे बड़ा एक उद्योग मैंने खड़ा किया 2015 साल में। वो था मेरे 1 करोड़ का एक बड़ा सा फंक्शन हॉल मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके वो तैयार करा। और वो इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ का, फिर बाद में ऐसी दिक्कत आई कि मेरे ऊपर ये सब बिजनेस की बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये कैसा ये मैं इस कर्जे से बाहर निकलूं। तो एक दिन मुझे हमारे गेस्ट जो ग्रेट अपलाइन है आदरणीय समुद्री सर जी मेरे ऑफिस में आए, और जी, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत आईएमसी के बारे में बताया। और उन्होंने ऐसा बताया कि सर आपके पास तो इतने बिजनेस है, और अब अभी आपने तो ये इतना बड़ा सा 1 करोड़ रुपए लगा के इतना बड़ा सा बिजनेस आपने खड़ा किया है, तो इस बिजनेस अगर किसी वजह से बंद पड़ा तो आप क्या करोगे। तो उनका सवाल मुझे दिल पर लगा, और मैंने सोचा यार ये तो बात बहुत बड़ी सर ने कह दी है। तो सर जी ने फिर आगे थोड़ा बहुत बताया, और मुझे बोला कि सर मेरे पास ऐसा एक सिस्टम है कि वो सिस्टम आपको, अगर आपने पार्ट टाइम में काम किया तो आपको, आप जो इतने बड़े सब बिजनेस आपने खड़े किए हैं उसमें से जितना नहीं मिल सकता वो आपको सिर्फ पार्ट टाइम में इस आईएमसी में आपको मिलेगा। और उसी वजह से सर मैं इस आईएमसी में ज्वाइन हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी सारा आपने बिजनेस का एक्सपीरियंस भी लिए हैं,
टेक्निकल काम भी किए हैं, स्कूल भी खोले हैं, साथ में खेतीबाड़ी का भी आपके पास अनुभव है, और जो बाकी आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा बिजनेस का एम्पायर भी खड़ा किया था। तो इतने सारे बिजनेस का अनुभव लेने के बाद अब जब आप आईएमसी में आए, और खास तौर पे अगर मैं आपकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करूं, तो एज ए गवर्नमेंट टीचर, यानी एक शिक्षक से एक लीडर बनना, ये जो यात्रा है ये एक दिन की तो यात्रा नहीं है सर। ये कई दिनों तक हम लोग संघर्ष करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, अपने टीम को बनाते हैं, टीम को मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे काम रहता है। तो मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहूंगा सर, हमारे दर्शकों के खातिर, क्योंकि लोग जो होते हैं कि बोलते हैं, कई दफा हम लोग जो बात करते हैं लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, समय की अभाव है, और ये समय मेरे पास नहीं हो पाता, इसीलिए मैं ये बिजनेस नहीं कर पाता। तो आप बतौर एक गवर्नमेंट टीचर भी काम किए हैं, बहुत सारे बिजनेस को भी टेक ओवर करते हुए काम किए हैं, और साथ में आपने आईएमसी बिजनेस को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से संभाला और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। तो मेरा प्रश्न ये रहा होगा कि आपने अपने समय को किस तरीके से आपने यहाँ पे संचालित किया कि आज आप इस मंच में इस लेवल तक आप पहुंचे हैं आईएमसी। ओके सर। सर एक बात बताना चाहता हूँ, जिनको सफल बनना है वो कभी बहाने बनाते नहीं, और जो बहाने बनाते हैं वो कभी सफल बनते नहीं। क्या बात तो है, सर बहुत मैंने बढ़िया। इस बिजनेस में आने के बाद कोई भी बहाना नहीं बनाया। मेरे पास पैसा कमाने के सब कुछ रास्ते थे। मेरे पास जॉब है, मेरे पास 25 एकड़ खेती है हमारे परिवार में, हमारे 2-4 बिजनेस भी है। फिर भी यहाँ पे आने के बाद मैंने ये जो इस सक्सेस जर्नी, क्योंकि मैं सक्सेस अभी तक नहीं हुआ सर, मैं सक्सेस के रास्ते पे हूँ। सक्सेस तो अभी होना बाकी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब मुझे एक कंसेप्ट बताया गया, तब सर ने मुझे, एक संडे का दिन था, और संडे के दिन में सर ने बोला कि सर एक लातूर में मीटिंग होने जा रहा है, आप आ सकते हो क्या? मैंने बोला सर मैं तो, क्योंकि मुझे तो पता था कि पैसा लगाने से ही पैसा कमाया जाता है, जी। क्योंकि मेरे पास मुझे ऐसा शायद ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे आने के बाद मैं शायद मुझे टाइम मिले। और सर जी ने मुझे, मेरे अपलाइन ने क्या किया कि ये सर काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने किसी दूसरे के नीचे मेरी आईडी लगाई। अच्छा। और उनको लगा कि सर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 4-5 बिजनेस है, जॉब है, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ सर, जब मैंने प्रोग्राम में आया लातूर में, सब कुछ देखा, और देखने के बाद सर मैंने, मेरे घर पे जो हेल्थ के प्रॉब्लम थे, मुझे शुगर थी, क्योंकि इतने बिजनेस खड़े करने के बावजूद मुझे शुगर डिटेक्ट हो गई, मेरा उम्र नहीं थी। फिर मेरे माताजी को संधिवात, जो जॉइंट प्रॉब्लम का प्रॉब्लम था, और मेरे छोटे बच्चे को आँख की प्रॉब्लम थी, उसको चश्मा लगा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सब प्रोग्राम देखा, और प्रोग्राम देखने के बाद मैंने दूसरे दिन में ही 10,000 के प्रोडक्ट मैंने घर पे लेकर आया। और जब मैं प्रोडक्ट लेकर आया, तो मेरे बीवी ने तो उसको देखा भी नहीं, क्योंकि अब ये क्या करने वाले हैं पता नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बहुत कांड किए हैं सर, बहुत जी। मैंने कांड किए हैं। मेरे ऊपर, मेरे परिवार में भी कोई विश्वास नहीं रखता था कि ये कुछ भी करता है, क्यों। हाँ। सर म्यूट हो गया है, सर आपका आवाज म्यूट हो गया है। हाँ, अब ठीक है सर, वीडियो बंद हो गया। थोड़ी दिक्कत आ रही है फोन की। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क के कारण इशू हो रहा है। जी सर बताइए। हाँ सर। सर ओके। तो मैं जो, सर फिर से म्यूट हो गया। हाँ अब ठीक है। ओके। जी। तो सर मैं जब घर पे प्रोडक्ट लेकर आया, तो मेरे बीवी ने तो उसको 1 महीना भी हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था ये शायद कुछ और भी एक कांड करने वाले हैं। तो फिर मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने यूज करना चालू किया, हमारे माताजी को प्रोडक्ट दे दिया,
मैंने भी यूज किया। और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 1.5 महीने में मेरा जो पाइल्स और शुगर की पूरी प्रॉब्लम मेरी मेंटेन हो चुकी। और अच्छा। मैं नौकरी, क्योंकि आईएमसी में मैं पैसे के लिए आया नहीं था पहले, क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने के रास्ते थे। लेकिन यहाँ पे मेरा हेल्थ जा चुका था, क्योंकि आदमी के पास हेल्थ, अगर वेल्थ हो तो हैप्पीनेस रहता है। मेरे पास वेल्थ था लेकिन हेल्थ नहीं था। जी। तो मुझे हेल्थ मिला, और हेल्थ मिलने के बाद मैंने जब आईएमसी का प्लान भी देखा, सर जी ने बोला कि सर आप यहाँ पे कुछ नहीं लगा के आप 1 लाख महीना हर महीना कमा सकते हो। मैंने बोला सर ये संभव नहीं है, क्योंकि हाँ। मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस है, फिर भी मैं 1 लाख रुपए नहीं कमाता। जी। सर जी बोले है ऐसा सिस्टम है मेरे पास। तो चलिए मैं सुनता हूँ। सर जी ने मुझे प्लान दिया, और सर 1.5 महीने में मैं सुपरस्टार बना, अगले अच्छा। 1.5 महीने में। जी। और सुपरस्टार बनने के बाद मैं धीरे धीरे इसका नॉलेज लेता रहा, मीटिंग सेमिनार अटेंड करता रहा। और फिर मेरे आगे की जो जर्नी है सर, जब मैं हरिद्वार हरिद्वार में जाकर फिर से वापस आया, तो जी। हरिद्वार में मुझे इतनी एनर्जी मिली कि वहाँ के जो स्पीच थे, और उसमें से पिच में तो ऐसा एक पिच था कि हमारे जो अजय मान सर जी है, उनका जो स्पीच था, उस स्पीच में एक लाइन थी कि हमको रोकेगा कौन, हमको हाँ। रोकेगा कौन। उस लाइन से हम प्रेरित हो गए, और दिसंबर 2018 वहां से मैंने इस काम को स्पीड में ले लिया। और मेरे पास सर जो टाइम, मैं, हाँ। क्योंकि टाइम किसी के पास ज्यादा नहीं नहीं होता है सर। जो भी आज सफल आदमी है, जो भी आज अमीर आदमी है, उनके पास भी 24 घंटा ही टाइम है, मेरे पास भी 24 घंटे ही टाइम है। लेकिन मैं टाइम निकलता था सर। मैं जब जॉब जॉब मेरी खत्म होती थी 5 बजे, तो सर मैं अभी इस लेवल पर जो पहुंचने का राज है सर, 5 बजे से सर मैं 12 बजे तक इस आईएमसी में काम करता हूँ सर। आज सर फिर से म्यूट हो गया। इस आईएमसी में मैं काम करते समय आज मुझे सर इतना महसूस हो रहा है, इतना स्ट्रगल किया हूं मैं सर। क्योंकि मैंने जब काम स्टार्ट किया, तब मुझे बहुत दिक्कत आई। मुझे परिवार से बहुत इस काम ना करने के लिए लोगों ने बोला, मेरे दोस्त ने बोला, रिश्तेदार ने बोला। एक बात तो ऐसी हुई सर कि मेरे रिश्तेदार ने मैंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे, उस प्रोडक्ट्स देने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट यूज नहीं करा सर। मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने प्रोडक्ट मुझे वापस किए। मैं जिस जिस लोगों को आईएमसी का प्लान बताता था, किसी ने ही मेरा प्लान नहीं सुना सर। क्योंकि उसे पता था कि ये अनिल बोरकर कुछ भी करता है, वो कुछ भी काम करता है, उसको वो पागल हो चुका है, इसके हम नहीं सुनेंगे। तो इसी की वजह से मेरा किसी ने भी सर शुरू शुरू में 2-3 महीने किसी ने मेरा प्लान नहीं सुना। लेकिन मेरे पास एक जुनून था कि मैं ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी मेरे बिजनेस में मैं स्ट्रगल करता था। तो जी। क्यों फिर ना मैं यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रगल करके, अगर 2-4-5 साल अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो कुछ अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैंने सर रुका नहीं मैं, और रुका नहीं सर, आणि ना रुकने के वास्ते सर आज मैं इस आईएमसी में 11 महीने में मैं चेयरमैन बना। इस उस्मानाबाद जिले का मैं आईएमसी का पहला चेयरमैन स्टार हूँ सर। क्या बात, और क्या बात। हाँ, आज चेयरमैन स्टार हूँ, और 22 महीने में मैंने एम्बेसडर लेवल अचीव किया है सर। लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं मेरे पास। आज जितने भी बहुत सारे लोग आज बेकार हैं, लेकिन उनके वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सर टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। मैंने टाइम निकाला सर, और मैं इस आईएमसी में इतना जबरदस्त पद्धति से मेरा जो टाइम है मेरे पास बचता था। और सर एक कोरोना काल में हमें छुट्टी थी, और इस कोरोना काल में हमने धूम मचाया सर, इतना काम किया सर इस कोरोना काल में। और मुझे एक अभिमान है सर कि इस कोरोना काल में हमें लोगों को बचाया है सर। हमारे आयुर्वेद से, हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स देकर बहुत लोग खुश होते हैं सर। आज भी वो लोग फोन करते हैं सर, आपने अगर वो प्रोडक्ट्स नहीं दिए होते तो हम जिंदा नहीं होते सर। आज इतना हमें बहुत अच्छा सा गर्व महसूस होता है सर कि हमने इस कोरोना काल में बहुत अच्छा सा काम किया। जो कि काम आज हमारे जो दोस्त है, हमारे टीचर लोग हैं, वो टीचर लोग 2 साल में घर में बैठे थे, लेकिन सर हाँ, हमने किसी की परवाह नहीं की, हमारे ना घर वाले की परवाह की, ना किसी समाज की परवाह की। हमने इस 2 साल में सर इतना इतना काम किया सर
कि इस 2 साल में कम से कम मैं 10,000 लोगों के पास पहुंचा हूं सर, और लोगों को ये सिस्टम मैंने बताया है सर। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है सर, टाइम होता है सर, टाइम निकालना पड़ता है। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सचमुच आपने बहुत शानदार तरीके से बता दिए कि टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपके मन के अंदर आपकी इच्छा प्रबल है, आपकी दृढ़ता प्रबल है, तो निश्चित तौर पे आप अपने कितने भी आप व्यस्त रहे अपने जीवन में, आप समय निकालते ही हैं अपने सफलता के लिए। और एक चीज आपने जो बहुत बहुत सुंदरता के साथ बताया कि कोरोना काल में आपने जितने सारे लोगों के साथ पहुंचे, उनको अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के माध्यम से उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए काम किया, वो वाकई काबिले तारीफ है सर। और खास तौर पे मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल के अंदर 22 महीने के अंदर जो इस सफलता के शिखर तक आप आकर के आप पहुंचे, और आपकी विनम्रता का तुम्हें दाग देना चाहूंगा। आप अभी भी बता रहे हैं कि मैं सफल नहीं हूं, सफलता का राही हूं, सफलता की यात्रा में हूं। निश्चित तौर पे सर, जो एक बहुत महान लीडर बन जाते हैं, उनके अंदर ये विनम्र भाव आ ही जाता है। जैसा आपने बताया कि आपने अभी भी जो है सफलता के और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सर कहा जाता है कि सफल होने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है, और बिना संघर्ष का कोई सफलता नहीं मिलती। और भी हमने सुने होंगे बहुत बार कि जितनी बड़ी संघर्ष होगी उतनी बड़ी जीत होगी। तो आपके जीवन में भी शायद कुछ नेगेटिव सिचुएशन या कुछ ऐसे खट्टी मीठे जो परिस्थितियां हैं आपके जीवन में आया होगा। ऐसा कोई स्टोरी, ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद है, जिससे आपको अपने जीवन में रफ्तार पकड़ने का, अपने आप को एक सही दिशा देने का एक मोटिवेशन मिला हो, उसके बारे में अगर थोड़ा सा टिप्पणी कर सके तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा सर। यस सर, हाँ सर, यहाँ पे मैं काम करते समय मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई सर। इतना दिक्कतें आई कि एक तो मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने मेरे बीवी को हरिद्वार के प्रोग्राम में लेकर गया। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 मिनट रोकना चाहूंगा। अभी भाभी जी का मिजाज कैसा है? अभी वो अपने प्रोडक्ट को, सारे चीजों को ले रहे हैं? यस यस सर, जब से मैंने ग्रेट। उसको हरिद्वार दिखाया, और हरिद्वार लेने के बाद वहां से क्योंकि मैं हरिद्वार को जाते समय सर मैं गोल्ड स्टार था। हाँ जी। हाँ, गोल्ड स्टार था तब मैंने हरिद्वार का पूरा, हमारे बीवी ने सब प्रोग्राम देखा, और प्रोग्राम देखने के बाद हम दोनों ने शपथ लिया। शपथ ऐसा लिया कि उसने शपथ लिया सर कि हाँ अगला जो प्रोग्राम 2019 में हरिद्वार में होगा, तब हम इस आईएमसी में चेयरमैन स्टार बनकर ही आएंगे। और ये शपथ मैंने नहीं लिया, उसने लिया, हमारे अच्छा अच्छा। हमारी पत्नी ने लिया कि अगली बार हम चेयरमैन बनकर ही आएंगे। क्योंकि उस वक्त हम बहुत पीछे बैठे थे हरिद्वार में, और सब चेयरमैन वगैरह सब एम्बेसडर आगे की कुर्सी के बैठे थे। उसको ये लगा कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वहां पे हम गंगा नदी में जाके पानी हाथ में लेकर हमने वो कसम खाई कि हम अगले बार चेयरमैन बनकर आएंगे। क्या अभी बात। अगर अभी घर का कोई सामान अगर जब खत्म होता है, तो वो दूसरा सामान अभी नहीं लाती कहाँ से। यही हमारा आईएमसी का पूरा ये सब प्रोडक्ट यूज करती है। और वो थोड़े दिक्कत आ रही थी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं सर 70 किलोमीटर प्रवास करता हूँ, हर दिन ट्रैवलिंग करता हूँ जॉब पर जाने के लिए। तो मैं कभी कभी यहाँ पे घर पे आता हूँ 2-3 4 बाद। तो यहाँ पे मैंने फिर हमारे धर्मपत्नी ने क्या कि घर पे ही एक आउटलेट ले लिया, क्योंकि बार बार शॉप पे जाने की दिक्कत ना आए। तो अभी अच्छा हमारे अच्छा। घर में एक घर के प्रोडक्ट यूज करने के लिए शॉप लिया है उन्होंने। तो अभी अच्छा बहुत अच्छे से सब 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हमें मिले हैं सर। हमारे बच्चे का चश्मा पूरा निकल चुका है। हमारे अभी माता जी हमारी इस प्रोडक्ट की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक तीर्थ क्षेत्र है पंढरपुर, आपने नाम सुना होगा। उस जी। पंढरपुर पे अभी पैदल चल कर गई है सर। और क्या पहले बात। पहले घर में बैठकर एक हमारी खेती तक भी नहीं जाती थी, लेकिन आज वो पैदल चलकर पंढरपुर गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर इस प्रोडक्ट की वजह से हमारे पूरे परिवार में समाधान मिला है। क्योंकि पैसा था, क्योंकि हमारे घर में सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, पैसा था लेकिन हमारा हेल्थ नहीं था।
और मेरे सपने बड़े थे, और सपने बड़े होने की वजह से मैंने बहुत सारे कांड किए, और ये लास्ट का मेरा अभी ये कांड है आईएमसी में आने के बाद। अभी दूसरा मैं कुछ भी कांड करने वाला नहीं हूँ। जो भी करना है इस यहाँ पे ही रहकर करना है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना जो था सर, वो सपना मेरा आज पूरा हो चुका है। क्योंकि मैंने आज तक कभी हवाई जहाज देखा था लेकिन वहां पे बैठा नहीं था। हमारे पिताजी बोलते हैं कि आज तक मैंने भी हवाई जहाज नहीं देखा, मैं वहां पे नहीं गया, लेकिन बेटा मुझे प्राउड फील होता है कि तू आज हवाई जहाज से सफर करता है। और मैं भी प्राउड फील करता हूं कि मैं पहले हमारे घर का ऊपर का हवाई जहाज देखता था, अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर से हमारा घर देखता हूँ। अच्छा। ऐसी सिचुएशन हमारे आईएमसी ने आने के बाद खड़ी कर दी है सर। बहुत जबरदस्त लगता है सर कि, और इस सफल यात्रा में सर मुझे बहुत एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये सब काम करते समय एक ऐसा स्ट्रगल हुआ सर कि इस आईएमसी में काम करते करते मैं आज इस 3.5 साल हो चुके हैं मेरे, और इस 3.5 साल में मैं 40 से 50 बार मैं रोड पे सोया हूं सर। मुझे लोग बोलते हैं कि तुझे क्यों जरूरत है, क्या तुझे कमी है, फिर भी तो ऐसा क्यों करते हैं। मैं बोलता हूं कि मेरा सपना बहुत बड़ा है, और इस सपना मेरा पूरा करेगी सिर्फ आईएमसी, दूसरा कोई भी सिस्टम सपना नहीं पूरा करेगा। इसलिए सर मैं बहुत स्ट्रगल करता आया, क्योंकि मैं रात मैंने अभी तक 3.5 साल में मैंने कभी भी 12 बजे से पहले खाना नहीं खाया सर। मुझे जरूरत नहीं है करने की, लेकिन मेरा जो सपना है, जो सपना कि मेरे इस देश से जो बीमारी है, इस देश से जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को सर भगाना है। आज मेरे टीम में बहुत सारे अचीवर्स है सर। मैं बाद में आपको इस सवाल दूंगा कि कितने मेरे इस टीम में आज अचीवर्स है। मैंने उनको कहा कितना स्ट्रगल करके उन्होंने इस सिस्टम में लाया, कितना मेहनत किया। और बहुत सारे लोगों को जब मैंने ये सिस्टम बताया था तो किसी ने भी नहीं सुना, तो आज वही लोग सर मुझे फोन करते हैं कि सर आपका 1 घंटा हमें चाहिए, और हमें थोड़ा उस प्लान के बारे में बताइए। तो मैं अभी बोलता हूँ सर थोड़ा रुकिए, कहाँ जाना है जल्दी में, थोड़ा बहुत आगे हम आपको बताएंगे। इसी ऐसा सर इस सफर रहा मेरा आज तक का। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपने मेहनत बहुत की है सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने रोड पे भी सोए हैं, लोगों तक पहुंचे हुए हैं, 70-70 किलोमीटर रोज का आपका आना जाना, इन तमाम चीजों को करना, वाकई में एक जो जिसके मन में इतना दृढ़ विश्वास होता है वही व्यक्ति ये सारा कुछ कर पाता है। निश्चित तौर पे आपका यात्रा, जो सफलता का यात्रा जो आपने अभी मुहिम छेड़ा हुआ है कि देश से बेरोजगारी को हटाना है, बीमारियों को हटाना है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा काम है। इसको करने के लिए अकेला नहीं, पूरे टीम को बनाना है, और अपने अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए, तभी जाकर के इतना बड़ा सपना जो है पूरा हो पाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपके बातों से बड़ा प्रभावित हुआ हूं सर, कि एक लीडर जिस तरीके से आप अभी परिवाचक कर रहे हैं, उसी से मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा सर, हमारे दर्शकों के तरफ से, हमारे खास तौर पे जो नए एसोसिएट आज हाल फिलहाल में इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जो भी आज आपको देख करके वो भी कहीं ना कहीं मन में सोच रहे होंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर मुझे भी अनिल बरोकर बनना है ना, तो आपकी तरह चाह रहे होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक अच्छे लीडर बनने के लिए, एक बहुत ही ग्रोइंग लीडर बनने के लिए कौन कौन से ऐसे काम है जिसको हमें निरंतर करना पड़ेगा, ताकि हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सके, या यूं कहें कि दूसरा अनिल बरोकर जो है बन सके। ओके सर, तो सबसे पहले सर इस बिजनेस में जो लीडर की क्वालिटी होती है, होनी चाहिए, उसमें से सर कुछ पॉइंट्स है। उस पॉइंट्स अगर उन्होंने आपके अंदर लाने की कोशिश की तो सचमुच वो भी लीडर बन सकते हैं। हमारे जैसा नहीं, हमारे से भी ज्यादा वो आगे जा सकते हैं, हमारे से भी ज्यादा वो बड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले सर इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला सर रिलेशन मेंटेन करना होता है। हर व्यक्ति के साथ रिलेशन आपको बिल्टअप करना पड़ेगा।
क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत ही रिलेशनशिप होती है। फिर बाद में रिलेशन के बाद में सिर्फ इसमें सिस्टम में सर एजुकेशन लेना पड़ता है। अगर एजुकेशन नहीं है तो इसमें हम सफल नहीं बन सकते, लीडर नहीं बन सकते। इसका पूरा का पूरा एजुकेशन हमें लेना चाहिए। फिर इसमें काम करते समय हमें मोटिवेशन भी चाहिए, और ये मोटिवेशन किसी दूसरों का मोटिवेशन नहीं चाहिए, खुद का मोटिवेशन चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमारा खुद का मोटिवेशन होता है कि आज हमें कुछ करना है। इसी तरह इस बिजनेस में भी खुद का मोटिवेशन होना चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जब ऑफलाइन फोन करेगा, जब हमारा कोई अदर फोन करेगा तभी हम ये काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। खुद का मोटिवेशन की वजह से हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। बाद में सर मोटिवेशन तो मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ एक्शन भी करना चाहिए। एक्शन की भी जरूरत है। एक्शन नहीं लिया मुझे क्या करना है तो इसमें सफल नहीं बन सकते। एक्शन की जरूरत है। फिर एक्शन के बाद पेशेंस भी रखना चाहिए, पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए। अगर धैर्य इसमें बिजनेस में कम से कम 3 से 5 साल धैर्य रखना चाहिए। बहुत सारे लोग 3-4 महीने में ही बोलते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। धैर्य रखना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं धैर्य के बारे में एक बात बताना चाहता हूं सर, कि मुझे अभी मैं जब जिस जॉब में काम करता हूं, मेरा आज MA BEd एजुकेशन है सर। मुझे MA BEd एजुकेशन पूरा करने के लिए 20 साल लगे मुझे, और 20 साल लगने के बाद मैंने 3,000 रुपए की सैलरी से जॉब चालू की थी। आज मुझे 18 साल हो चुके जॉब में, और 18 साल जॉब में मैं होने के बाद मुझे अभी सैलरी गवर्नमेंट की 70,000 रुपए की है। और मैं यहाँ पे सबको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि 18 साल और 20 साल 38 साल हो गए। 38 साल में मैं 70,000 के इनकम में पहुंचा हूँ, और 70,000 के इनकम में अभी अगर मैंने देखा कि मेरे सैलरी मेरे अकाउंट पे सब कटा के आती है सिर्फ 20,000 सर। 20,000 सैलरी आती है, क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा बड़े हैं और सैलरी कम आ रही है। लेकिन 38 साल लगे 70,000 रुपए के पहुंचने में। लेकिन यहाँ पे मैंने सर IMC में काम स्टार्ट किया, जब से मैं चेयरमैन बना हूँ तब से मेरी जो IMC की जो इनकम है, मेरी फुल टाइम की जो इनकम है 70,000, उस 70,000 से कम 1 रुपया भी मैंने आज तक नहीं लिया सर। 70,000 प्लस की मेरी आज IMC में एक चेयरमैन होने के बाद की मेरी सैलरी है, और हाईएस्ट मेरी इनकम 3 लाख तक गई है सर इस IMC में। मैंने इस IMC सिस्टम में 3 लाख तक की रुपए इनकम ले चुका हूं सर। और मैं एक बात बताना चाहता हूं सर, यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप जल्दी में इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। आपको 3 से 5 साल इसमें मन लगाना होना चाहिए, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। जब आपके पास पेशेंस आएगा तब आपके पास परफेक्शन भी होना चाहिए। इस बिजनेस में करने के लिए जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, उसमें परफेक्शन होना चाहिए सर। आज बहुत सारे लोगों को सर ज्वाइनिंग भी नहीं करनी आती, KYC भी नहीं करनी आती, और वो सोचते हैं कि हमें 1 लाख महीना आना चाहिए सर। ऐसा नहीं होगा। इस सिस्टम में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। जो इस सिस्टम के जो 4 पिलर है, आप बताते हैं कि 4 पिलर है, प्रोडक्ट्स है, प्लान है, हमारा जो प्रोसेसर है, हमारे जो प्रोफाइल है, ये सबकी जानकारी हमें इसमें होना चाहिए। और इस बिजनेस का एक सबसे एक खासियत है कि इस बिजनेस में आपको डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। डुप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे तभी आप लीडर बन सकते हैं, और आपके टीम में भी लीडर बना सकते हैं। ये सर पॉइंट लीडर के अंदर आनी चाहिए, तभी इस बिजनेस में आप सफल बन सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डुप्लीकेशन, सबसे पहले तो आपने जिस पॉइंट से शुरुआत की कि रिलेशन से बिल्टअप करना चाहिए, कहीं पे मैंने भी एक बात इसके बारे में सुना था जो बड़ा सुंदर लगा था। शायद कहीं एक जगह पे हमने पढ़ा था, डायरेक्ट सेलिंग का ही किसी किताब था, जहां पे मैंने बड़े सुंदर तरीके से वहां पे लिखा था दैट वी डोंट बिल्ड अप बिजनेस, वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड आवर बिजनेस। है ना? बहुत सुंदर था वो चीज कि हम यहाँ पे व्यापार करने नहीं आते हैं या व्यापार नहीं बनाते हैं, हम लोगों को बनाते हैं और लोग हमारी व्यापार को बनाते हैं। जो आपने इस बिजनेस का शुरुआत किया रिलेशनशिप से, यानी आपने लोगों को बनाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वही लोग आपके बिजनेस में आके
बिजनेस को बड़ा करना शुरू किया, जो कि एक मूलभूत आधार है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का। बहुत सुंदर तरीके से किए, एजुकेशन के बारे में बताए। लेकिन एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जो एजुकेशन के बारे में अभी आपने बता रहे थे कि एजुकेशन, देखिए कई सारे लोग हैं जो हमारे बिजनेस में आते हैं, जो गांव से होते हैं, देहात से होते हैं, या ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो उच्च श्रेणी के होते हैं, या यूं कहे कि उच्च शिक्षित होते हैं, वो भी हमारे बिजनेस में आते हैं। तो इन दोनों को जो मिक्स मैच ऑडियंस होता है, तो दो अलग अलग प्रकार के ऑडियंस हमारे पास आते हैं, उनको खास पे आईएमसी बिजनेस का एजुकेशन कैसे दे सके, या यूं कहे कि उनके अंदर इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे, जो बीज जो है उसको बो सके। ओके सर, तो जो हमारा जो पहला हमने जो एजुकेशन हम लेते हैं, फिलहाल मैंने जो एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन से मैं सिर्फ 70,000 रुपये महीना कमाता हूँ। लेकिन सर इस सिस्टम का तो नॉलेज लेना ही चाहिए, कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, प्राध्यापक हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, इसमें का सर नॉलेज हर व्यक्ति को लेना चाहिए और लेना पड़ेगा सर, जी, लेना पड़ेगा। अगर यहाँ का एजुकेशन नहीं लोगे आप, तो लेकिन आप इसमें वो सफल नहीं लोग बन ऑलरेडी सकते। पढ़े लिखे हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सो कॉल्ड द प्रोफेशनल, वो लोग ऑलरेडी अपना अपना शिक्षागत योग्यता जो है उसको पूरा कर चुके हैं। तो क्या मैं आपके तरफ से ये प्रश्न रखना चाहूंगा हमारे ऑडियंस के लिए, कि जो लोग आज वो सारे लोग आज भी, कुछ लोग जो है लाइव हमें देख पा रहे होंगे, जो लोग ऑलरेडी अपना अपना प्रोफेशनल करियर या प्रोफेशनल पढ़ाई जो है वो पूरा कर चुके हैं, तो फिर उनको इस बिजनेस में आने के बाद फिर से एजुकेशन लेने की क्या आवश्यकता है? हाँ सर, आवश्यकता है सर, क्योंकि इसमें एजुकेशन लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ का एजुकेशन हमें हमारी आईएमसी मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ के आने के बाद हमें जूम मीटिंग द्वारा, फेसबुक द्वारा जो सेमिनार होते हैं, वहाँ वहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है। जरूरत है यहाँ पे आके हर व्यक्ति को ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर ये शिक्षा नहीं लेंगे तो आप सफल नहीं बनेंगे। सही बात है, सही बात है। जैसे आपने पहले बताए थे प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोसेस के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी होगा, तभी जाकर के लोग जो है हमारे बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे और लोगों को सही रास्ता दिखा पाएंगे। जो आपके हिसाब से, जैसे लोग आपके टीम में अभी जुड़ते आ रहे हैं और इतने कम समय के अंदर आप इतनी बड़ी उपलब्धियों तक पहुंच पाए हैं, ऐसा क्या स्पेशल आपने अपने टीम के साथ किया, ऐसा क्या खास तरीके से आप अपने बिजनेस में किया, या किन सारे चीजों के ऊपर आपने खास फोकस किया कि आपका बिजनेस में एक ट्रेमेंडस ग्रोथ रहा और आपने बहुत ही तेजी के साथ आज एम्बेसडर लेवल तक पहुंच पाए सर? ओके सर, तो सबसे पहले सर इस आईएमसी में आने के बाद हर व्यक्ति को 100% यूजर बनना चाहिए, क्योंकि जब तक वो यूजर्स नहीं बनेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सही बात है। और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम आगे अच्छी तरह से नहीं बताएंगे। इसलिए 100% प्रोडक्ट हर व्यक्ति को यूज करने चाहिए। तो मैं भी 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं सर। और फिर मैंने इस सिस्टम में जब काम चालू किया, तो सबसे दूसरा जो काम करना होता है सर, हमें रिटेलिंग पर फोकस होना चाहिए। सर आज भी मैं हर दिन 4-5 हजार रुपए की मैं रिटेलिंग करता हूँ। मैं कैनोपी लगाता हूँ। यही मेरा सक्सेस फार्मूला है कि रिटेलिंग पर मुझे बहुत सारे नए नए लोग मिले हैं सर। और मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं सर, कि इस बिजनेस में मेरे सिर्फ 10% लोग ही मेरे जान पहचान वाले हैं। बाकी 90% लोग, अभी मेरे 10-12 हजार लोगों की टीम है, उसमें से सब मैं अननोन लोगों के ऊपर ही काम करता हूँ। 90% लोग मेरे अपरिचित लोग हैं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। ये मेरा ये फॉर्मूला है। और मैं जब से गोल्ड बना था सर, तब से मैंने मीटिंग चालू किया था। मेरा सक्सेस फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। मीटिंग गोल्ड बनने से मैं सेमिनार, छोटे छोटे सेमिनार करता रहा, और हर दिन मैं 2 मीटिंग करता हूँ सर। आज भी मैं 2 मीटिंग होम मीटिंग करता हूँ। जी, शुरू में मैंने होम मीटिंग चालू किया था, लोग मुझे बहुत ताने मार रहे थे कि अब ये बोरकर तुलसी बेच रहा है, अब ये हल्दी मसाले बेच रहा है, ये पागल हो चुका है, ऐसा मुझे लोग बोलते थे। और मैंने वो मीटिंग करना नहीं छोड़ा।
होम मीटिंग मैं अभी भी करता हूं, और मेरा सक्सेस फॉर्मूला है कि मैं ग्रुप मीटिंग करता हूं। मैं हर जितने भी मेरे एक्टिव लीडर्स हैं उनका मैं हर महीने में मैं 2 मीटिंग्स करता हूं, बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज करता हूं। सर यहीं पे लोग गलती करते हैं कि खुद प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते, होम मीटिंग नहीं करते, प्रोडक्ट की रिटेलिंग नहीं करते। तो ये नहीं करने से आपको नए लोग नहीं मिलते सर। तो आपको रिटेलिंग करना पड़ेगा। रिटेलिंग का बहुत रोल है इस सिस्टम में सर। और फिर बाद में होम मीटिंग करना भी चाहिए। लोगों को पूरे टीम की एक हर महीना एक ग्रुप मीटिंग होना चाहिए, सेमिनार में लोगों को लाना चाहिए। क्योंकि शुरू शुरू में सर मैं लोगों को खुद के पैसों से मैं गाड़ी करके उनको सेमिनार में लेकर गया हूं सर। क्योंकि सर इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, ड्रेस कोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, थोड़ा हमारा डेमो किट तैयार करना पड़ता है। ये सारे चीज लोग नहीं करते सर, उनको करना जरूरी है। डेमो किट भी तैयार करना है, ड्रेस कोड भी फॉलो करना है। हमारा खुद का शोरूम अच्छा रखना चाहिए। हमारा शोरूम अगर अच्छा नहीं रहेगा, ड्रेस कोड में आप नहीं जाएंगे फील्ड पे, तो सर ये काम नहीं हो सकता। आज भी मैं किसान के पास जाता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा है। हमारे पास भी खेती है, हमारा खेती को हमें बहुत अच्छा लगता है खेती में भी। तो मैं खेती में जाकर किसान भाइयों को हमारा जो बूस्टर एक्टिवेटर है वो डेमो करके दिखाता हूँ उनको भी। ये हमारी जो खेती है वो केमिकल से मुक्त करना है। क्योंकि आज घर घर में जो बीमारी बढ़ रही है, इसका मेन रीजन जो है तो हमारी खेती है। और वो हमारे किसान भाई जो खेती में जो अभी पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, डीएपी यूरिया डाल रहे हैं, उसको हमें कम करना है सर। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है सर। ये आईएमसी एक बिजनेस एक साइड पे है, लेकिन इस अभियान मिशन के तौर पे हम काम कर रहे हैं सर। ये मिशन है हमारा, ये बिजनेस नहीं है। क्योंकि इस मिशन के वास्ते ही हम घर में बढ़ रही बीमारी और लोग जो बीमार पड़ रहे, बड़े बड़े आज घर में बीमारी आ रही है, उसको कम करने का एक ही रास्ता है कि हमारा खाना पीना, हमारा जो आज केमिकल बेस हो चुका है उसको कम करना है। इसलिए किसान भाई के पास जाकर एक खेती का जो प्रोडक्ट हमारे पास है उनको देना है सर। क्योंकि जब तक अनाज अच्छी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से नहीं निकलेगा, तब तक सर यहाँ इस देश की बीमारी कम नहीं होने वाली सर। हमारे किसान भाई के पास जाना पड़ेगा, हर एक एसोसिएट को। बहुत सही, बहुत सही। किसानों के साथ भी मिलके बात करेंगे, लोगों के साथ भी मिलके काम करेंगे। हमारे खेती बाड़ी का भी जो उपजाऊ है वो कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर भी काम करेंगे। बहुत सही, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने बिजनेस को सेट करके रखा हुआ है। मेरे ख्याल से आपने भी जब बिजनेस शुरू किया था पहले पहले दफा, आई एम श्योर के कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस में पहले दफा आता है तो उसको तो इतना नॉलेज हुआ नहीं करता है बिजनेस को कैसे शुरू करना है, या यूं कहे कि प्रारंभिक चरणों में हमें कौन कौन से कदम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा नहीं देते। लेकिन आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट परफेक्टली जो है 100% यूजर बनना बहुत जरूरी है, यानी खुद को यूज करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है हमें रिटेलिंग के ऊपर फोकस करना है। और तीसरा होम मीटिंग और जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उन सेमिनार के अंदर अगर हम जाते हैं तो एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और जरूरत पड़ने पे कहीं कहीं दफा पे हमें अपने ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस इंडस्ट्री की पूरी बात करूं या हमारे पूरे बिजनेस में जितने सारे लोग हैं, जैसे आपने बताया कि आपके टीम में करीब 12-15 हजार लोगों के टीम के साइज के लोग हैं, इतने लोग आ चुके हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा अनिल जी कि जितने लोग आए सारे लोग आपके बिजनेस में अभी तक ठहरे हुए हैं और कोई व्यक्ति भी बिजनेस छोड़ के नहीं गया है या किसी व्यक्ति का यहाँ पे असफलता नहीं हुआ है। तो मैं खास तौर पे उन लोगों के लिए जानना चाहूंगा जो लोग इस बिजनेस को आधे अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं या हार जाते हैं, तो वो ऐसा क्या गलती करते हैं या क्या ऐसा काम कर लेते हैं जिसके लिए उनको इस बिजनेस से बाहर होना पड़ता है या हार जाते हैं? यस सर। सर इस बिजनेस में जो लोग आते हैं कुछ दिन रुकते हैं और जाते हैं, इसका सही कारण ये है सर कि ये जो लोग आते हैं, ये आने के बाद उनमें एक ईगो होता है सर। सबसे पहले ईगो होता है। ईगो, हाँ जी। ईगो के वास्ते वो रुकते नहीं है। जो कि
बहुत बहुत आज जो लोग होते हैं आते हैं और उनको युग होता है कि यार मैं एक काम क्यों करूं, मैं तुलसी के बारे में क्यों लोगों को बताऊं। युगों की वजह से वो टिकते नहीं है सर, पहला ये रीजन है उनका फेल होने का। दूसरा कारण है सर, वो डरते हैं, किसी ना किसी से वो डरते हैं। डरते हैं कि यार मुझे कोई देख लेगा, मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा, मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, मेरे आजू बाजू वाले लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि सर मुझे भी लोग आज भी लोग बोलते हैं, मुझे बहुत निगेटिव तरीके से देखते हैं कि यार ये बोलकर कुछ भी करता है। दूसरा सर फेल होने का कारण है लोग बहाने बनाते हैं, बहाने कंप्लेन करते हैं बार बार। उनका जी फेल होने का यही कारण है, बहाने बनाते हैं। और एक बात है कि वो शर्म करते हैं, शर्म की उनके अंदर शर्म भी होती है। तो हाँ मेरे टीम में भी सर ऐसे बहुत लोग आए, 2-3 महीने काम किया, बोलते थे मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं धूम मचा दूंगा। ऐसे लोग भी आए मेरे टीम में और वो गए भी। लेकिन सर मेरा काम करने का जो तरीका है कि जो लोग आते थे, अगर मेरे टीम में एक आदमी को अगर मैंने जोड़ा, अगर उन्होंने 10-12 लोगों को अगर ज्वाइन किया और 3-4-5-6 महीने के बाद उन्होंने काम छोड़ा, तो मैं उनको ज्यादा नहीं बोलता था कि काम करने के लिए। मैं फिर क्या करता था, जो उन्होंने जो लोग जोड़े हैं, इस सिस्टम में लाए हैं, उनके ऊपर मैं फोकस करता था और उनके साथ में काम करता हूँ, आज भी काम करता हूँ ऐसा। आए गए बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन मैंने उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया, जो आए बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जी हाँ, इसी हिसाब से मैंने काम किया, काम करता गया सर। और इस सिस्टम में मैं खूब डेप्थ तक जाके काम करता हूँ। जो लोग काम नहीं करते उनको एक बार 2 बार मैं समझाता हूँ, क्योंकि वो उनका रीजन क्या होता है सर, उनके पास कोई ना कोई निगेटिव आदमी के पास वो जाते हैं, उनको निगेटिव आदमी बात करता है कि ये सब छोड़ो, ऐसे बहुत सारी कंपनी आई है कुछ नहीं करती, ऐसा कुछ बोल के वो निगेटिव होते हैं। क्योंकि उनके ऊपर ही उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं इसमें कुछ सफल बन सकता हूँ। ऐसे लोग बहुत आए सर, बहुत आए बहुत गए, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। मैं नए नए लोगों के पास जाता हूँ और मैं नए नए लोगों के साथ काम करता हूँ सर। आज मेरी एक टीम है सर, मैं उस टीम में मैं 10 जनरेशन तक मैं काम कर रहा हूँ। अभी 10 जनरेशन मेरी वहां पे, मेरा एक चेयरमैन है 10 जनरेशन पे। जी हाँ, और मेरे टीम में आज बहुत सारे चेयरमैन भी है, 10-12 चेयरमैन है और एक एम्बेसडर है। बहुत सारी मेरी आज टीम बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे अचीवर्स हो चुके हैं। मेरा बहुत एक बड़ा सपना भी है सर कि हमारे टीम में 2025 तक मेरे टीम में कम से कम मैं 50 लोगों को चेयरमैन बनाना चाहता हूँ सर। क्योंकि ये सिस्टम सर लोगों का भला करने का सिस्टम है सर। खुद का भला करने की सोचना नहीं है, सिर्फ लोगों का भला करते रहिए, आपका ईश्वर आपका भला करेगा खुद। क्योंकि एक श्री कृष्ण ने एक कहावत बताई है कि आप सिर्फ कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल की अपेक्षा ना कर, फल देने वाला तो मैं हूं, तू सिर्फ कर्म कर्म करते रहा। इसी इसी सर बात पे मैं काम कर रहा हूं। मैं किसी के मैं मेरे को कितना रुपए आता है, मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी देखता नहीं हूं। सिर्फ मेरे टीम को कितने सफल है, उस टीम को जो मेरे एसोसिएट है उनके घर में कितना पैसा आता है, ये मैं देखता हूँ। उनको सफल बनाने के लिए मैं आज उनके ऊपर दिन रात मेहनत करता हूँ। आज जॉब करते समय भी सर मेरे पास टाइम बचता नहीं है, लेकिन मैं संडे के दिन मैं घर पे नहीं रहता हूँ, सैटरडे और संडे के दिन मैं घर पे रहता नहीं हूँ। मैं पूरी मेरा जो समय है मैं फील्ड पर लगा देता हूँ। इसी तरह से मैंने काम किया है सर। बहुत और बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत मतलब शानदार तरीके से संडे हो या मंडे, लेकिन फील्ड में हर रोज जाकर के काम करना, ये जो आपकी प्रक्रिया है, या यूं कहे कि जो जिस प्रकार से आप अपने आप को एक तरीके से कहा जाए तो झोंक करके एकदम से जो काम कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत अच्छा है। और आपने जो कहे कि कुछ लोगों के अंदर जो आज हमें सुन पा रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर मैं निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर आपके मन में, जैसे अनिल जी बता रहे थे कि आपके मन में कहीं पे थोड़ा सा एक हेजिटेशन है, एक झिझकपन है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आऊं, या अगर कहीं पे अहम भाव हो जाता है, ईगो हो जाता है कि मुझे ये साबुन तेल पेस्ट इन सारे प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में क्यों पहुंचना है, या यूं कभी लगे कि मैं अपने रिश्तेदारों के वहां
जाकर के इन प्रोडक्ट के बारे में जिक्र क्यों करूं, जैसा सर बता रहे थे अभी अनिल जी। तो ये सारी चीजें अपने अंदर ना रखें, क्योंकि यही इसी प्रकार के जो विचार होते हैं, यही विचार कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेले देते हैं, पीछे खींचते हैं। लेकिन एक ब्रॉडर सेंस में, जैसे अनिल जी अभी बता रहे थे कि एक उच्च विचार के साथ कि मुझे सिर्फ सफल नहीं होना है बल्कि एक महान लीडर होना है। देखिए एक छोटा सा अंतर जो अनिल जी ने बहुत बताया, बड़े बारीकी से उन्होंने बताया कि मुझे सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है बल्कि मेरे टीम के अंदर कितने ज्यादा चेयरमैन बन पाएंगे उसके लिए काम करना है। तो अनिल जी का ये जो विचार है कि मुझे सिर्फ अकेला सफल नहीं होना है लेकिन मेरे टीम के अंदर पूरे लोगों को, पूरे टीम को लेकर के मुझे सफलता हासिल करना है, यही अपने आप को अनिल जी को एक नया परिचय देता है, एक नया पहचान दिलाता है। अनिल जी आपका विचार बड़े पवित्र है, आपके सोच के जो क्षमता है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने टीम को बता रहे हैं। समय का इशारा हो चुका है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अनिल जी को आज ये जिम्मेदारी दिया जाए कि पूरे भारतवर्ष में, जैसे आपने अभी बता रहे थे कि बेरोजगारी को हटाना है और बीमारियों को भगाना है और हमें एक नया इकोनॉमिकल स्टेटस यानी आर्थिक स्थिति से अगर दृष्टिकोण से भारत को अगर एक और सौहार्दपूर्ण देश बनाना चाहे और एक सुख और संप्रदाय के जो देश बनाना चाहे, तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप अपने पूरे टीम को या अपने यूं कहे कि आईएमसी की पूरी परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे और इससे हमारे भारत में क्या नया जो है परिवर्तन आ सकेगा हमारे इकोनॉमिकल यानी आर्थिक स्थितियों में और हमारे स्वास्थ्य स्थितियों में? सर मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर व्यक्ति को आना चाहिए सर। अगर हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, भारत को सक्षम बनाना चाहते हैं, बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं, तो जो भी जॉब करते हैं, जो बेरोजगार है, हर व्यक्ति को इसमें पार्ट टाइम फुल टाइम कम से कम 3 से 5 साल तो काम करना जरूरी है सर। तभी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। और हमारा जो इतना बड़ा सा जो अभियान चल रहा है और उसका उद्देश्य है कि स्वदेशी अपना देश बचाए, आयुर्वेद अपने निरोगी जीवन पाए, इसका नारा हर व्यक्ति को देना चाहिए और हर घर घर में ये आईएमसी पहुंचाना चाहिए। क्योंकि सर एक छोटा सा मैं मेरा एक बात बताना चाहता हूं कि सर इस कोरोना काल में मेरा जो एक बड़ा बिजनेस था वो बड़ा बिजनेस पूरा कोलैप्स हो चुका था। क्योंकि सर इस कोरोना काल में बहुत सारे जॉब जा चुके हैं, बिजनेस से बंद पड़ चुके हैं। मेरा भी वो बिजनेस, क्योंकि 1 करोड़ का मेरा बिजनेस था, उसका नाम था, एक मेरा बड़ा फंक्शन हॉल है, 1 करोड़ का 1 एकड़ में मेरा फंक्शन हॉल है, वो 2 साल में मेरा पूरा कोलैप्स हो चुका था सर। वहां से कोई भी इनकम मेरी नहीं आ रही थी। 1 करोड़ रुपए लगाकर भी मैं 1 रुपए भी नहीं कमा था। लेकिन मेरे पास अगर ये आईएमसी सिस्टम नहीं होता था तब सर मैं सुसाइड कर लेता था, क्योंकि उसके ऊपर मेरा 70 लाख का लोन है सर। और इस आईएमसी की वजह से सर कोरोना काल में भी मुझे आईएमसी के माध्यम से सर 1-1.5 लाख रुपए हर महीना आता था सर। अगर आईएमसी नहीं होती तो मेरा बहुत बुरा हाल होता था सर। मैं धन्यवाद देता हूँ आईएमसी के सिस्टम को, सभी हमारे आदरणीय अशोक भाटिया सर जी को, क्योंकि ये सिस्टम नहीं होता तो मेरा कुछ भी होता था और मेरी इनकम वहां से पूरा बंद हो चुका था। और इस सिस्टम से मैं 1 लाख प्लस इनकम मेरी आती थी उस कोरोना काल में भी। तो मैं जाते जाते सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ टाइम की वजह से। तो दोस्तों आईएमसी में आप सिर्फ 3 से 5 साल लगातार मेहनत करो, क्योंकि आईएमसी आपको एक अच्छा सा पैसिव इनकम देता है, अनलिमिटेड इनकम देता है, आपके परिवार की फैमिली सिक्योरिटी भी देता है, आपको एक अच्छा सा स्वास्थ्य मिलता है, आपको एक अच्छा सा नेम फेम मिलता है, आपको टाइम फ्रीडम मिलता है और आपकी जो लाइफ है वो एक सेलिब्रिटी लाइफ होती है। और ऐसी लाइफ आज हर व्यक्ति को चाहिए सर। और ऐसी लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपको आईएमसी करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। आज तक आपको आईएमसी एक जरूरत नहीं थी, लेकिन आज हर आदमी की आज आईएमसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना मजबूरी बनने वाला है सर आगे कुछ दिनों में। क्योंकि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है हमें, हमारे पास इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, यही हमारे पास, क्योंकि इस आईएमसी में खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
लेकिन पाने के लिए सब बहुत कुछ है। तो इस बिजनेस में हर व्यक्ति को आकर जो आपकी जो लाइफ है, क्योंकि हम जीने के लिए आए हैं, हम जीवन काटने के लिए नहीं आए हैं। तो अगर आपको भी आपके जीवन में आपके परिवार को अच्छा सा आपको माहौल देना चाहते हैं, अच्छा सा आपको एक जिंदगी देना चाहता है, अच्छी सी लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हो, तो आपको हर व्यक्ति को आईएमसी में आकर यहाँ पे 3 साल काम करना पड़ेगा सर, और यहाँ पे आकर आपकी लाइफ पूरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत सही तरीके से आपने संदेश दिए हैं, बहुत सही भाषा में लोगों को समझाए हैं कि एक्चुअल में हमें अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, आईएमसी में सफलता कैसे मिलेगी, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने बिजनेस में प्राथमिक चरणों में कैसे काम करने, इन तमाम चीजों के बारे में बड़े ही सरलता और सुंदरता के साथ आपने बताया। इन सारे चीजों को अगर मैं एक शब्दों में, एक पंक्तियों के साथ में अगर आपको बताना चाहूं, ये पूरी टीम जो आज हमें सुन रही है, यहाँ पे देख रहे हैं और इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि, किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो आप लोगों का वक्त भी बहुत जल्दी बदलेगा। अपने आईएमसी बिजनेस के साथ ऐसे ही जुड़े रहे, और जिस प्रकार से अभी अनिल जी ने हमें संदेश दिए हैं, बताए हैं कि बिजनेस को कैसे बिल्टअप करना है, ये तमाम चीजों को अच्छे से अपने बिजनेस में डालिए, अच्छे से इस बिजनेस में प्रैक्टिस में लेकर के आइए, जितना ज्यादा हो सके अपने टीम के अंदर, जैसे अनिल सर बता रहे थे, रिटेलिंग को हो, सेल्फ कंजम्पशन हो, कैनोपी एक्टिविटीज हो, इन तमाम चीजों को, एक्टिविटीज को बढ़ाते रहिए। देखिएगा अनिल जी जैसे हमें आज यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया संदेश दिए हैं कि वो तो 22 महीने में एम्बेसडर लेवल तक पहुंचे हुए हैं, और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहा तो हम लोग वैसे ही तेजी के साथ अपने बिजनेस पे आगे बढ़ पाएंगे, और अनिल जी जैसा एक महान लीडर भी अपने आप को बना पाएंगे। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ कि आप आज अनिल जी के दिए गए सारे तमाम चीजों को अपने काम में लेकर के आएंगे और अपनी सफलता का गाथा अपने हाथों से खुद लिखेंगे। तो समय का आदेश से हमें आज का ये जो एपिसोड है अभी यहाँ पे हमें समाप्त करना होगा। पुनः फिर आप लोगों के साथ 11:30 बजे एक ऐसे ही महान विजय लीडर के साथ मुलाकात होगा एक और अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहेंगे और पुनः आप लोगों के साथ फिर से वापस आप लोग के साथ ज्वाइन करने का उम्मीद के साथ अभी यहाँ पे इसको समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और पुनः आप लोगों के साथ मुलाकात जरूर हो। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने समय दिए और आज इस सेशन में आए, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे टिप्स और टेक्निक्स आज हमें बताए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद सर। गुड एमसी सर, गुड एमसी सर, गुड एमसी।